स्कीमा लर्निंग थ्योरी में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी प्रैक्टिकल यूज़ एंड यूटिलिटी हमारे लिए डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट सेटअप में और कॉन्टेक्स्ट में किस हद तक है। ये कहाँ तक हमारी डेली क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूज़फुल है, एज़ टीचर्स हमें कहाँ तक इन्फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है, इसकी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से लर्निंग को बेहतर करने में, एज़ स्टूडेंट्स हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, एज़ ह्यूमन बीइंग हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और डिफरेंट और फील्ड्स में डिफरेंट एबिलिटीज़ इंटरेक्शंस में इसका कितना यूज़ है, इसकी प्रैक्टिकल वर्थ या मीनिंग कितना ये कैरी करता है हमारे लिए। स्कीमा की डिफरेंट जो यूजेज है, डिफरेंट हमने जेनेरिक नॉलेज के साथ उसको देखा कि उसकी कितनी ज़्यादा लिंक मौजूद है और किस तरह से किसी स्टूडेंट के लिए नया जो नॉलेज है उसके साथ जब तक उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक नहीं किया जाता, इंटरकनेक्टिव नहीं होता वो, उस वक्त तक नई चीज़ को सीखना और उसको स्टोर करना एक एंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर लाइफ में कहाँ तक पॉसिबल है या नहीं, और कितना प्रीवियस नॉलेज उसका अमल दखल करता है ज़िंदगी के डिफरेंट अमूर को तय करने में, वो हमारे सामने मौजूद हैं ये सारी तहकीक इस थ्योरी के अंदर। अगर हम देखें कि ये मोटर लर्निंग पर एक और एस्पेक्ट है जो इसी थ्योरी के साथ लिंक्ड है कि मोटर लर्निंग के अंदर स्कीमा का कितना अमल दखल है। मोटर का मुराद यहाँ पर, मोटर से मुराद यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में वो मसल्स हैं जो ब्रेन के डिफरेंट आप यूज़ करते हैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप सीखने की कोशिश करते हैं, और उसकी सीखना के अमल में जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे उसके साथ आप फेमिलियर होते हैं, जैसे जैसे डेटा प्रोसेसिंग आपके दिमाग में चलती चलती है और उसके स्कीमा डेवलप, उसके ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और सॉर्टिंग हो जाती है, वैसे वैसे आपके लिए उसका प्रोसीजर आसान भी होता जाता है निस्बतन, और आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एनहांस्ड भी हो जाती है। सो इस कॉन्सेप्ट को मोटर लर्निंग का नाम दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है डिफरेंट तरह की परफॉर्मेंसेस, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग, डिफरेंट तरह के इलाज मुआलजे के लिए भी, जिसमें के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स, डिफरेंट जो हिंड्रेंसेस है, स्पीच थेरेपी है फॉर एग्जांपल, उसको करने के लिए जो डिफरेंट एक एक्शन प्लान मुरतब किया जाता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में, एथलेटिक्स के लिए, गोल्फ खेलने में और इस तरह की और सारी के सारी स्पोर्ट्स में भी इस तरह के कॉन्सेप्ट का अमल दखल मौजूद नज़र आता है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे लेकर चलें तो हमें देखने को मिलता है कि जब हम कॉम्प्रीहेंशंस के साथ डील कर रहे हैं, दैट कॉम्प्रीहेंशन अगेन आई वुड जस्ट emphasize that it could be just one comprehension passage, it could be the complete book, it could be a literary piece of work, or it could be your डेली इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन एक्टिविटी जो आप अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट सराउंडिंग्स में होने वाले वाक़यात की करते हैं, तो उसका ताल्लुक भी आपके स्कीमा के में मौजूद जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके साथ होता है, और उसमें किस हद तक आपने कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट करना है इसका ताल्लुक आपकी पर्सनल एपिस्टेमोलॉजी और एंटोलॉजी के साथ है, यानी व्हाट इज़ द रियलिटी दैट इज़ टेकिंग प्लेस आउटसाइड your personality, your mind, but what is going on inside your brain that is really and of equal importance. Because जो भी आपके इर्द गिर्द वाक़या रूनुमा हो रहा है, सोसाइटी में कोई हो रहा है, कोई एक ही तरह का वाक़या होता है जिसको कि आप डिफरेंटली इंटरप्रेट भी करते हैं, उस पर आप डिफरेंटली रिएक्ट भी करते हैं, उसको आप डिफरेंटली कॉम्प्रीहेंड भी करते हैं, और कोई दूसरा शख्स डिफरेंटली करता है जिसको कि देखने में हालात में बज़ाहिर एक से ही क्यों ना नज़र आ रहे हों। तो इसका लिंक हमें साफ तौर पे ये नज़र आता है कि इसका आपके प्रीवियस नॉलेज से और प्रीवियस आपकी इंफॉर्मेशन सेल्स के वो नॉलेज ब्लॉक्स के साथ है जो आपके माइंड में मौजूद हैं। सो कॉम्प्रीहेंशन को जब कोई आप क्लासरूम में एज लर्नर पढ़ रहे हैं या आप एज टीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड के अंदर उस पर्टिकुलरली उस पैसेज के मुतालिक किस तरह की इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद हो सकती है या नहीं। That will make the entire activity difficult or very next to impossible or very easy and convenient, या फिर एक moderately challenging जिससे कि आप उनको एक लेवल से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इसी तरह से मैथमेटिकल जो हमारी डेली क्लासरूम इंटरेक्शंस हैं और लर्निंग प्रोसीजर है, उसमें भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो मैथ्स में होती हैं और उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं,
اس میں ورڈ پرابلمس میں اگر آپ نے اس کی پہلے سے انفارمیشن بچے کی آپ کے مائنڈ میں بھی موجود ہے، آپ کے پلان میں بھی موجود ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن اکارڈنگ ٹو دا اسکیما ہے، سو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کے ورڈ پرابلمس کو ایزیلی انٹرپریٹ کر کے اس کو آگے لے کر چل سکتا ہے، بنسبت ان 4 اسٹیپس کے کہ جو اگر آپ ان کو ایکسپلین نہیں کرتے اور ان کے ساتھ آپ نے لنک ڈیولپ نہیں کیا اور آپ ایک بچے کے سامنے ایک پرابلم رکھ دیتے ہیں and with the only direction given to the child کہ read the question, solve the question, read the next phrase, then solve the next step and then just try to see if you could solve it or not. So if you are just giving 4 steps to the child and compare it with the group of children جن کو کہ proper آپ نے ایسی ایک وربل انسٹرکشن ایک ایسی اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے کوئی انسٹرکشن دی ہے جو ان کے اسکیما کے ساتھ بھی فٹنگ ہے، سو دیٹ ول میک دا انٹائر ایکٹیویٹی انٹرسٹنگ اینڈ ایزیئر فار دا اسٹوڈینٹس.